देखो ये वीडियो है, आप 2 बार देख लेना वीडियो। एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी आप 2 बार देख लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, अब बेसिकली क्या है कि देखो क्या होता है कि मान लो ये हमारा सेल के अंदर वाले को सेल है, सेल के अंदर वाला जो भी चीज़ प्रेजेंट रहता है, उसमें जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही एक्सॉन्स क्या है? नर्व है, नर्व का एक सेल है। तो एक्सॉन्स, ये मान लो ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन्स के अंदर वाली चीज़ को, जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट है, जो भी कुछ भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स है, जो भी है, उन सब को उन सब पूरे जैसे सराउंडिंग को, अंदर वाले जो सराउंडिंग है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, नर्व के अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म, याद रखना। अब क्या होता है बेसिकली, अब देखो कि नॉर्मली क्या होता है कि अंदर में, याद रख लो कि हाँ, रट लो कि अंदर में नेगेटिव चार्ज होता है नॉर्मली। रेस्ट में, याद रखो, रेस्ट में नेगेटिव होता है, याद रखो, रेस्ट में नेगेटिव, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। अंदर में नेगेटिव होगा, अंदर में पूरा नेगेटिव 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 होगा, बाहर पॉजिटिव 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 होगा। ये अंदर में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बाहर में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, इसको पोलराइज बोलते हैं। अब इसको मेंटेन कैसे करते हैं? पोलराइज, इसी को बोलते हैं पोलराइज, कि अंदर में नेगेटिव है, बाहर में पॉजिटिव है। पोलराइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको फिजिक्स में याद रखना कि हमेशा प्लस से माइनस में जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हमेशा जाता है। याद रखना कि कभी भी करंट देखना, ये चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्लस से हमेशा माइनस में जाता है, कि मान लो यहाँ ज़्यादा प्लस 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 है, यहाँ ज़्यादा माइनस माइनस है, तो हमेशा इधर से इधर आपका ये क्या बोलते हैं उसको, करंट नहीं, करंट हमेशा उल्टा फ्लो करता है। इसको बोलते हैं कि हाँ, आयन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करेगा। आयन हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा? जहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव फ्लो करेगा। बट करंट है कि करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मान लो अगर प्लस 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 इधर है और इधर माइनस 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 है, बट तो हमेशा करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो मान लो, तो ये बात याद, ये रट लो, ये चीज़ रटने वाला है, और ये फिजिक्स में था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये माइनस 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 है, बाहर प्लस 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 है, तो ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ये किसकी वजह से मेंटेन होता है? उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि आपको हेल्प करता है कि 3 सोडियम को बाहर निकालने में, और 3 सोडियम बाहर निकालता है, याद रखना, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 सोडियम बाहर। ये नॉर्मली हो रहा है, जैसे कि अब मेरा बॉडी एकदम नॉर्मल है, कोई स्टिमुलस नहीं दे रहा है, एकदम एक ये सेल ले लिए, ये सेल है एकदम रेस्ट में है। रेस्ट में सोचिए, रेस्ट में क्या होगा कि 3 सोडियम बाहर गया, 2 पोटेशियम अंदर आया। ये नॉर्मल रेस्ट में हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल रेस्ट में हो रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? यहाँ देखो एक पॉइंट लिखा है ना कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होता है क्योंकि पोलराइज का मतलब ही यही होता है कि एक जगह प्लस प्लस है और दूसरी जगह माइनस माइनस है, तो इसी को बोलते हैं पोलराइज, कि पोलराइज हो गया कि हाँ, एक जगह प्लस प्लस, एक जगह माइनस माइनस। तो वैसे ही है कि न्यूरॉन्स में आपको बाहर प्लस प्लस, अंदर माइनस माइनस मिलेगा, तो इसीलिए इसको पोलराइज्ड बोलते हैं। और इसीलिए एक्साइटेबल है क्योंकि अब जहाँ पे पोलराइजेशन है वहाँ पे आप थोड़ा भी कुछ करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्साइट हो जाता है सेल। अब कैसे होता है, अब आप ये समझो, आपको मैं एनसीईआरटी का लाइन से समझा रहा हूँ। देखो ये फैक्ट याद रख लो, क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल सेल है, ठीक है, पहला। और क्यों है वो एक्साइटेबल सेल? क्योंकि वो पोलराइज्ड है। पोलराइज का मतलब बताया ना कि बाहर प्लस प्लस, अंदर माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्योंकि ये किसकी वजह से मेंटेन होता है? सोडियम पोटेशियम पंप सेल, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। कि सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि हाँ, कि मैं तुझे आने दूंगा और तुझे नहीं आने दूंगा, कि पार्शियलिटी दिखाता है। क्यों करता है? ये इसलिए करता है ताकि मतलब एक पोलराइजेशन मेंटेन हो, करंट भी फ्लो होने के लिए, कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने के लिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने के लिए हमें करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये पे रखते हैं कि हाँ ठीक है, बाहर को हम सोडियम को बाहर, जितना सोडियम है सबको बाहर भेजेंगे, जितना पोटेशियम है हम अंदर करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये होता है। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। दूसरा फैक्ट याद रख लो कि एक मिनट, हाँ, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो याद रखना है। डिफरेंट आयन के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल है। जैसे कि सोडियम को इम्परमिएबल है,
कि हाँ सोडियम को हम आने ही नहीं देंगे, याद रखना ये फैक्ट, सोडियम को हम आने नहीं देंगे लेकिन पोटेशियम को हम आने देंगे, इसकी मर्जी, क्योंकि ये वही है कि इसका इस पंप का काम ही यही है कि हाँ भाई सोडियम तुम अंदर आ, पोटेशियम तू बाहर जा, ठीक है। अब सिमिलरली तो वो याद रखना कि अंदर में पोटेशियम, याद रखो, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन्स, जितना देख रहे हो पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन्स उसको अंदर रहने देता है। तो इसके वजह से क्या होता है, देखो पोटेशियम यहाँ पे देखो 2 ही पोटेशियम अंदर आ रहा है, बाहर 3 जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है। और यहाँ पे 2 पोटेशियम, यहाँ पे एक तो 2 ही पोटेशियम है, ऊपर से नेगेटिव प्रोटीन है, इसीलिए रिलेटिवली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर भेज रहा है, देखो 3 सोडियम बाहर भेजा, 2 पोटेशियम अंदर है, इसी के वजह से ये इसके अंदर नेगेटिव 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 चार्ज है, बाहर पॉजिटिव है। ये सब नॉर्मली हो रहा है, ठीक है। अब हो गया। अब मैं बताता हूँ, हाँ अब आपको बेसिकली इतना समझ में आ गया। अब मैं बोला ना कि यहाँ अंदर में याद रखना पोटेशियम प्लस नेगेटिव प्रोटीन, और याद रखना प्रोटीन हमेशा मोस्टली नेगेटिव प्रोटीन ही होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है प्रोटीन, ये बात याद रखना। अंदर क्या, अंदर पोटेशियम नेगेटिव प्रोटीन चार्ज, बाहर हो गया सोडियम, 3 सोडियम बाहर, अंदर 2 पोटेशियम, ठीक है, बस इतना याद रखो आप। और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। हाँ इसके वजह से देखो हाँ इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपने एक वो एक चैप्टर होगा कोई प्लांट वाले चैप्टर में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ एनर्जी नहीं लगता है, जहाँ एनर्जी, एक मिनट, हाँ जहाँ एनर्जी नहीं लगता है उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ एनर्जी लगता है, जहाँ एटीपी यूज़ होता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी क्योंकि एटीपी की वजह से ही हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाते हैं। ये लो कंसंट्रेशन है और ये हाई कंसंट्रेशन है, तो हम वहाँ कैसे कोई चीज़ को भेजेंगे जब तक एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी क्या है, एटीपी, तो इसी को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। यहाँ एटीपी यूज़ हो रहा है तो इसी को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। और ये मेंटेन्ड है सोडियम पोटेशियम कम, ये सब तो मैं बता दिया, ठीक है। ये सब हो गया, ये पढ़ लोगे एक बार, अब समझ में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्ट में रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं और उसको पोलराइज्ड बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन कहाँ बोलना है। लोग बहुत सारा रेस्ट में डीपोलराइजेशन बोलते हैं, नहीं बोलना है, गलत है, ये गलत है, डीपोलराइजेशन नहीं बोलना है। रेस्ट में पोलराइज स्टेट में होता है, ये बात याद रखना, रेस्ट में पोलराइज स्टेट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आता है, लोग यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। ये समझ में आ गया। अब यू माइट बी क्यूरियस व्हाट द बकवास चीज़ है ऑन हाँ अब क्या होता है, अब आया इम्पॉर्टेंट चीज़, हम आपको बताते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि नॉर्मली ये ऐसे था, ठीक है। यहाँ आपको मैं अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे मैं बनाया हूँ, ठीक है, बट ये मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ हम स्टिमुलस दिए, जैसे हम स्टिमुलस दिए, अब क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ, स्टिमुलस हम दिए, अबे यार, हाँ जैसे हम यहाँ स्टिमुलस दिए, यहाँ क्या हो गया कि यहाँ नॉर्मली क्या होता था, सोडियम को बाहर फेंकता था, बट जैसे स्टिमुलस दिए यहाँ सोडियम फटाफट अंदर आने लगा, सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आने लगा। नॉर्मली यहाँ पोटेशियम बहुत होता था, बट यहाँ सोडियम आने लगा। अब सोडियम आने की वजह से क्या हुआ कि अब बहुत ज़्यादा सोडियम आया, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव आया इस साइड में, अब बाहर नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ये साइड ए है, ठीक है, ये साइड याद रखना कि ये ए है। अब ए की जगह अब देखो, जहाँ नेगेटिव होना चाहिए तो वहाँ पॉजिटिव आ गया, जहाँ पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ नेगेटिव आ गया। अब क्या होता है बेसिकली, आपको मैंने बोला ना कि अब यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव आ गया। अब मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव से हमेशा आयंस जो है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगा, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ भागेगा। अब बताओ अंदर में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, अंदर में तो करंट आपको यहाँ से इधर फ्लो होगा, क्योंकि आयन इधर भाग रहा है। फिजिक्स का रूल ही यही है कि अगर आयन इधर से इधर आ रहा है तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, याद रखना। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि साइड ए से बी में करंट फ्लो हो रहा है। आयन भले इधर से इधर फ्लो हो रहा है,
आप समझ रहे हो, आयन भले आप ये बात याद रखो कि आयन इधर से इधर फ्लो हो रहा है, बट करंट आपको इधर से इधर फ्लो होगा। हमेशा आयन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, बट करंट हमेशा उसके ऑपोजिट, ये जो आई को हम करंट बोलते हैं, आई हमेशा उल्टा जाता है, करंट हमेशा उल्टा जाएगा। तो ये वही है कि अंदर में पॉजिटिव से नेगेटिव आयन जा रहा है, पॉजिटिव से ए से आपको इधर से इधर, मान लो आपको ये जा रहा है, एक मिनट, हाँ, इधर से इधर आपको आयन जा रहा है, तो करंट हमेशा उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये बात रखना। तो अंदर में मान लो ए से बी अगर आपको ये जा रहा है, आयन जा रहा है, तो हमेशा करंट इधर से इधर फ्लो होगा, ये बात याद रखना। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एज अ रिजल्ट देखो एट इमिडिएटली, हाँ, जैसे जैसे अब अंदर में पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, नॉर्मली नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड आउटर सरफेस एंड नेगेटिव हैज़, तो करंट फ्लोज ऑन इनर सरफेस साइड ए टू बी। अब हाँ देखो, जैसे मैं बोला ना कि ये आयन जिधर जाएगा, याद रखना कि आयन पॉजिटिव से नेगेटिव जिधर जा रहा है, किधर भी जा रहा है, आयन अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा। तो एक बार ये देख लेना, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम, हाँ, आउटर सरफेस में देखो जस्ट उल्टा होगा। बस ये रूल याद रखना कि ऑब्वियसली अगर इधर से करंट इधर फ्लो होगा तो इधर से करंट इधर फ्लो होगा, बाहर वाली सरफेस में। करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है इनर सरफेस में, तो बाहर वाले में इधर होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दिस सीक्वेंस, हाँ, और ये कब तक चलेगा, जब तक जितना, याद रखना कि जितना लेंथ होगा, जितना हमारा लेंथ होगा एग्जॉन्स का, उतना तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तभी जाके मतलब फिर यहाँ से फिर दूसरे एग्जॉन्स में ट्रांसमिट होगा, फिर यहाँ से दूसरे में ट्रांसमिट होगा, फिर दूसरे में ट्रांसमिट होगा, ऐसे ऐसे करके तब हमारा यहाँ हमारा नर्व से लेके CNS में जाता है, फिर CNS से फिर यहाँ पे हम भेजते हैं। ऐसे इम्पल्स चलता रहता है इसी की वजह से। तो एग्जॉन से एग्जॉन्स ट्रांसमिट होते रहता है। हाँ, और ये यहाँ क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है कि क्या बनेगा क्वेश्चन कि ये जो स्टिमुलस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, याद रखना, एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट। और ये एक अब मैं यहाँ स्टिमुलस दिया, तुरंत सोडियम तुरंत आया, इतना मिली सेकेंड्स में होता है कि आपको तुरंत यहाँ पोटेशियम भी आने लगता है। एक मिनट फिर से बताता हूँ मैं आपको कि मान लो यहाँ से सोडियम बहुत सारा तुरंत आ रहा है, सोडियम बहुत सारा आया। नॉर्मली यहाँ पे क्या था, नॉर्मली यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज था, अब सोडियम आ गया तो सोडियम ने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब क्या करता है कि ये पूरा एबनॉर्मल लगता है, तो तुरंत क्या करता है, मिली सेकेंड्स के अंदर हम तुरंत भेजने लगते हैं क्या, पोटेशियम आने लगता है। पोटेशियम आके फिर से नॉर्मल कर देता है, जैसे ऐसे हो गया था, फिर से अब नॉर्मल कर देगा, अब पूरा नॉर्मल कर देगा। तो फिर अब वापस ऐसा करने के लिए एकदम फटाफट पोटेशियम का ये खुल जाएगा, पोटेशियम का पंप खुल जाएगा, तुरंत पोटेशियम गया सारा पोटेशियम तुरंत जल्दी भेजेगा पोटेशियम पंप की वजह से, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, हो गया आउटसाइड एंड रिस्टोर द। और ये कब तक, देखो यहाँ तक हो गया, मैंने अब ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, हो गया। अभी भी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि देखो फैक्ट्स बता दे रहा हूँ कि ये सेल क्या होता है कि सेल के अंदर को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो नर्व के अंदर हम क्या बोलेंगे, हाँ, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। एक्सोप्लाज्म बोल दिए। अब क्या होता है कि एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, अंदर में नेगेटिव, बाहर में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये किसकी वजह से मेंटेन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से मेंटेन होता है। ठीक है, ये सब सोडियम पोटेशियम पंप ही करता है। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। और अंदर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक तो कम पॉजिटिव चार्ज अंदर कम आ रहा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, और बहुत सारे नेगेटिव प्रोटीन्स है। प्रोटीन जनरली नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव प्रोटीन्स के वजह से और कम ये पोटेशियम के वजह से ये रिलेटिवली नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव होता है। ये नॉर्मल में होता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्ट में रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, पोलराइज होता है, याद रखना। डीपोलराइजेशन नहीं होता है, ये पोलराइजेशन होता है, पोलराइज स्टेट होता है ये होता है। और इधर होता है डीपोलराइजेशन स्टेट, याद रखना, ये डीपोलराइजेशन स्टेट होता है। अब क्या होता है कि हम जैसे हम यहाँ स्टिमुलस दिए तो तुरंत यहाँ पे फटाफट पोटेशियम खुल गया, देखो सारा पोटेशियम अंदर आया, सॉरी सारा सोडियम अंदर आया, जिस सोडियम आने की वजह से प्लस हो गया। अब क्या होता है कि अब प्लस आयन क्या करेगा कि प्लस आयन इधर उधर भागेगा। ठीक है, प्लस आयन इधर भागेगा, तो जिसके वजह से करंट हमेशा इधर फ्लो होगा। ठीक है, करंट इधर फ्लो, सेम इधर ही हुआ कि प्लस से इधर आया तो करंट हमेशा इधर फ्लो होगा।
तो ऐसे जस्ट ऑपोजिट भागता रहता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक्सॉन्स का नर्व एंडिंग नहीं आ जाता। अब फिर यहाँ से इसे एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जाएगा, फिर तीसरे एक्सॉन में जाएगा, चौथे एक्सॉन में जाएगा और वो CNS तक जाता रहेगा। ठीक है, हो गया। इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक पोटेंशियल होता है, एक मिनिमम पोटेंशियल हम देते हैं ताकि एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से इसी को नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं कि हाँ कुछ इम्पल्स दिए, कुछ एक्शन पोटेंशियल दिए जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब ये सब होता है तो इसको रिपेयर करने के लिए हमारा आयन फिर से पोटेशियम वाला चैनल तुरंत खुलता है कि नहीं अब इसको मेंटेन करना है। अब पोटेशियम चैनल खुल गया, पोटेशियम चैनल फटाफट पोटेशियम अंदर भेजा ताकि जो पॉजिटिव हो गया था फिर से अब इसको अब नेगेटिव करना है, फिर से इसको नेगेटिव करना है, नॉर्मल करना है, क्योंकि अब नॉर्मल हो गया था। नॉर्मल हमारा क्या है कि अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है। अब ये और ये हो गया, बस इतना ही था। होपफुली आपको समझ में आया हो।